स्पाइसेज। तो आज की इस वीडियो में हम स्पाइसेज के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, दो तरीके के होते हैं, एक स्पाइसेज होता है, एक कॉन्डिमेंट्स होता है। इन दोनों के बीच में लोगों में अक्सर कन्फ्यूजन रहता है कि स्पाइसेज क्या होते हैं और कॉन्डिमेंट्स क्या होते हैं। देखिए, कॉन्डिमेंट्स आप उसे बोलेंगे जो भोजन जब तैयार हो, यानी कि फूड जब बनकर तैयार हो जाए, उसके बाद अगर उसमें कोई फ्लेवर यूज किया जाए, उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, भोजन की सुंदरता को बढ़ाने के लिए उसमें अगर कोई फ्लेवर का यूज किया जाता है तो उसे कॉन्डिमेंट्स बोलते हैं। इसके अलावा जो स्पाइसेज होते हैं, स्पाइसेज का यूज भोजन को बनाते वक्त जिन मसालों का यूज हम करते हैं वह स्पाइसेज कहलाते हैं। तो यह दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है स्पाइसेज और कॉन्डिमेंट्स में। तो आज की इस वीडियो में हम स्पाइसेज के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इनमें जो भी तरह तरह के जो भी मसाले हैं इन सब के बारे में, उनके बॉटेनिकल नेम के बारे में और उनके यूजेज क्या है, उनके हमारी ह्यूमन लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इस यूनिट की हमने एक और वीडियो जिसमें ऑयल यील्डिंग प्लांट के बारे में आपको डिटेल से बताया है, जिसमें इसेंशियल ऑयल और फैटी ऑयल्स और जो वेजिटेटिव ऑयल, इन सब के बारे में आपको डिटेल से बताया। अगर आप वो वीडियो ना देखे हों तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप उसे प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह स्पाइसेज है, यानी कि मसाले, जो तरह तरह के मसाले होते हैं इनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पाइसेज, अगर हम स्पाइसेज की बात करें यानी कि मसालों की बात करें, तो ये स्पाइसेज होते हैं, ये प्लांट प्रोडक्ट हैं और ये इसेंशियल ऑयल को कंटेन करते हैं। अब ये इसेंशियल ऑयल क्या होता है? इसेंशियल ऑयल वे ऑयल होते हैं जिनको अगर हम खुले वातावरण में उनको छोड़ दें तो वे एवापोरेट कर जाते हैं, वोलाटाइल होते हैं। यानी कि अगर इनको खुले वातावरण में छोड़ दिया जाए तो ये पूरी तरीके से उड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और इनका यूज फूड में फ्लेवर के रूप में यूज किया जाता है। ये बहुत वोलाटाइल होते हैं और ये बहुत सेंटेड होते हैं। तो ये मसालों में पाए जाते हैं क्योंकि मसाले जो होते हैं वो सेंटेड होते हैं और भोजन को सुगंधित बनाने में इनका यूज किया जाता है। तो स्पाइसेज आर प्लांट प्रोडक्ट एंड कंटेन इसेंशियल ऑयल। इसके बाद इसमें है, अगर हम स्पाइसेज की बात करें तो स्पाइसेज को सबसे पहले इंडिया में डिस्कवर्ड किया गया था। और इंडिया की अगर हिस्ट्री की बात किया जाए तो इंडिया में जो हिस्ट्री, अगर आपने हिस्ट्री तो पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, तो हिस्ट्री में जो कोलंबस था वह सबसे आया था इंडिया में व्यापार के लिए, मसालों के व्यापार के लिए ही आया था। तो इन इंडिया हिस्ट्री दी कोलंबस केम टू इंडिया इन दी सर्च ऑफ स्पाइसेज। स्पाइसेज की सर्च में इंडिया में कोलंबस आया था और इसकी वजह से जो इंडिया है इसे होम ऑफ स्पाइसेज के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा जो वास्को डिगामा है, वास्को डिगामा भी भारत आया था। वास्को डिगामा जब भारत आया था तो वह लगभग 2 शिप स्पाइसेस से लोड कर कर वह अपने यहाँ ले गया था। तो वास्को डिगामा वाज आल्सो केम इन इंडिया फॉर ट्रेड द स्पाइसेज एंड कैरी होम विथ 2 शिप लोडेड विथ स्पाइसेज। वह इंडिया में आया और लगभग 2 शिप यानी 2 पानी के जहाज भर कर पूरा इस मसाले को इंडिया से ले गया। तो ये सब कुछ इतिहास में इनका वर्णन किया गया है। ये सब कुछ ट्रेडर्स थे पहले के ज़माने में भी, इंडिया में बहुत ज़्यादा मसाले हुआ करते थे, इसलिए इंडिया को हम होम ऑफ स्पाइसेज भी बोलते थे। और इसके बाद अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग 63 टाइप के डिफरेंट वैरायटीज़ के स्पाइसेज का कल्टीवेशन किया जाता है, खेती किया जाता है। स्पाइसेज आर ऑब्टेन फ्रॉम सम ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट। यानी स्पाइसेज जो है कुछ डिफरेंट टाइप प्लांट के पार्ट से हमें प्राप्त होते हैं। जैसे इसमें है लीफ से हमें क्या कैल्शियम प्राप्त होता है जिसे तेज पत्ता बोलते हैं। फ्लावर से क्लोव, सैफरान, यानी कि क्लोव्स का मतलब होता है लौंग और सैफरान को केसर भी बोलते हैं, उर्दू में से जाफरान बोलते हैं। इसके अलावा जो बार्क से प्राप्त हो, यानी कि जो पेड़ की छाल से प्राप्त होता है वह सिनेमॉन, जिसे दालचीनी बोलते हैं। और इसके अलावा जो फ्रूट से प्राप्त होता है वह ब्लैक पीपर, कैरियंड, क्यूमिन, यानी कि फ्रूट जो होते हैं प्लांट के फ्रूट से जो प्राप्त होता है उसमें जैसे काली मिर्च, धनिया, जीरा। इसके अलावा जो सीड से प्राप्त होते हैं, प्लांट के जो सीड से प्राप्त होते हैं वे फिंग्रिक, कार्डेम, यानी कि मेथी और छोटी इलायची। और इसके अलावा जो रूट से प्राप्त होते हैं वह टर्मरिक, जिंजर।
टर्मरिक, जिंजर जो है ये सब रूट से प्राप्त हो, यानी कि हल्दी और अदरक। अब एक एक को थोड़ा हम डिटेल से देखेंगे। तो इसमें जो पहला है वह केसिया है, जिसे हिंदी में तेज पत्ता बोलते हैं। तो अगर इसके हम बॉटेनिकल नेम की बात करें तो सिनेमोम टेमाला इसका बॉटेनिकल नेम है। वर्नाकुलर अगर इसके नेम की बात करें तो इसे तेज पत्ते के नाम से जाना जाता है। वर्नाकुलर नेम का मतलब कि जो इस नाम से हम इसे जानते हैं, यानी कि हिंदी में जो आम बोलचाल की भाषा में इसे बोलते हैं तो उसे वर्नाकुलर नेम बोलते हैं। तो वर्नाकुलर इसका नेम जो है वह तेज पत्ता है। फैमिली ल्यूरिएसी का ये मेंबर है और पार्ट इसका यूज जो करते हैं वो हम लीफ का यूज करते हैं। इसके बाद जो दूसरा है वह क्लोव है। क्लोव का मतलब क्या होता है? क्लोव जिसे हिंदी में लौंग बोलते हैं। इस इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये लौंग का इमेज आप देख पा रहे हैं। तो इसके अगर हम बॉटेनिकल नेम की बात करें तो इसका साइजियम एरोमेटिकम इसका बॉटेनिकल नेम है। वर्नाकुलर इसका नेम लौंग है और फैमिली जो है मारिटिएसी से बिलोंग करता है। इसके पार्ट यूज की अगर हम बात करें तो इसमें जो होता है, इसका जो फ्लावर होता है इसमें अनओपन जो बड होती है उससे ये ऑब्टेन किया जाता है। तो पार्टी यूज इसमें जो होता है अनओपन फ्लावर बड होता है। इसके अगर हम कुछ पॉइंट्स की बात करें, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ कॉमर्शियल स्पाइसेज, या एक कॉमर्शियल स्पाइसेज एंड पुट टू ए वराइटीज ऑफ। इसका बहुत जहाँ मैनी यूजेज इसके हैं, बहुत सारी यूजेज है इसके हैं। इसके अलावा अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में इसका जो कल्टीवेशन होता है, इसको इंडिया में जो इसकी खेती की जाती है वह नीलगिरी, तमिलनाडु और केरला के क्षेत्रों में इसका कल्चर किया जाता है, खेती की जाती है। जो क्लोव्स होते हैं वो ब्रीफ एरोमेटिक होते हैं। एरोमेटिक्स को आप जानते हैं कि ये मतलब इसमें एरोमेटिक पाया जाता है क्योंकि ये सुगंधित होते हैं और एक प्रकार की तीक्ष्ण गंध इनमें से आती है। तो ये एरोमेटिक होते हैं एंड अनओपन फ्लावर बड होते हैं, यानी कि इसमें जो फ्लावर होता है अनओपन जो फ्लावर बड होती है उससे हमें यह ऑब्टेन होता है। इसके बाद अगर बात करें इसकी जो तीखी गंध जो आती है वह इसमें एक पदार्थ पाया जाता है, एक ये चीज़ पाई जाती है जिसे यूजेनॉल बोलते हैं। और यूजेनॉल जो होता है वह हार्ड स्मेल और बिटर टेस्ट को प्रोवाइड करता है क्लोव के अंदर, यानी कि लौंग के अंदर जो हमें तीक्ष्ण गंध जो मिलती है उससे वह यूजेनॉल के द्वारा होती है। तो यह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि यूजेनॉल के कारण जो लौंग का जो तीक्ष्ण गंध होता है या फिर बिटर जो टेस्ट होता है वह हमें ऑब्टेन होता है। इसके अलावा अगर इसके हम मेडिसिनल वैल्यू की बात करें, यानी कि अगर इसके हम मेडिसिनल यानी कि हमारे ह्यूमन लाइफ में इससे क्या मेडिसिन से क्या रिलेटेड वर्क है, तो यूज इन टूथ मेडिसिन, यानी कि इसका यूज टूथ मेडिसिन में भी किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स के जो टूथपेस्ट्स आते हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। इसके बाद इसमें अगला जो है वह सैफ़रॉन। सैफ़रॉन को केसर भी बोलते हैं और उर्दू में इसे जाफ़रान के नाम से जानते हैं। यह बहुत महंगा मसाला होता है। बॉटेनिकल नेम जो की अगर हम बात करें तो क्रोकस सटाइवस इसका बॉटेनिकल नेम है। वर्नाकुलर नेम की बात करें तो इसे केसर या जाफ़रान के नाम से जानते हैं। फैमिली एरिडिएसी है और पार्ट यूज जो इसका होता है वह फ्लावर स्टिग्मा एंड टॉप ऑफ स्टाइल, यानी कि जो फ्लावर की स्टिग्मा का पोर्शन होता है वहाँ से हमें ऑब्टेन होता है। देखिए ये जाफ़रान या जो केसर है इसकी मार्केट वैल्यू बहुत है, क्योंकि ये जो फ्लावर जो होते हैं, फ्लावर का जो स्टिग्मा का पोर्शन होता है वहाँ से हमें इसे ऑब्टेन करते हैं, यानी कि जो फ्लावर होता है फ्लावर के जो ड्राइड स्टिग्मा होते हैं उसे जाफ़रान बोलते हैं और यहाँ से हमें यह ऑब्टेन होता है। इसकी जो मार्केट वैल्यू की बात करें तो लगभग अगर 1 किलो जाफ़रान की बात करें तो इसकी मार्केट में वैल्यू जो इसकी होगी वह 1 लाख पर केजी है, यानी कि 1 लाख रुपए में 1 किलो या जाफ़रान हमें ऑब्टेन होगा। तो आप समझ सकते हैं ये वैल्यू बहुत बड़ी है, क्योंकि जाफ़रान जो है बहुत महंगा होता है, बहुत कम मिलता है। अक्सर या सिर्फ इधर कश्मीर वाले क्षेत्र में इसका कल्चर किया जाता है। अगर इसके हम कुछ पॉइंट्स की बात करें, सैफ़रॉन आर मोस्टली कल्टिवेटेड इन कश्मीर, यानी कि कश्मीर में ही इसका अक्सर कल्चर किया जाता है। और द ड्राइड स्टिग्मा एंड टॉप ऑफ द स्टाइल मेक दिस सैफ़रॉन ऑफ कॉमर्स, यानी कि जो सैफ़रॉन यानी जो केसर के जो ड्राइड स्टिग्मा होते हैं, यानी स्टिग्मा यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है, स्टिग्मा जो होता है
उससे या फिर स्टाइल के पार्ट से हमें सैफरॉन ऑब्टेन होता है। इट आल्सो यूज इन डिसऑर्डर ऑफ लीवर, किडनी एंड ब्रेन, यानी कि अगर लीवर में या फिर किडनी में या ब्रेन में कोई प्रॉब्लम्स होती है, इसमें भी इसका यूज किया जाता है। केसर को आप भी इमेज में आप देख भी पा रहे हैं, एक केसर है और ये ड्राइड स्टिग्मा से हमें ऑब्टेन, फ्लावर के ड्राइड स्टिग्मा से इसे ऑब्टेन किया गया है। इसके बाद जो अगला है वह सिनेमॉन है। सिनेमॉन जिसे हिंदी में दालचीनी बोलते हैं। अगर इसके बॉटेनिकल नेम की बात करें तो सिनेमॉम जिलेंसियम इसका बॉटेनिकल नेम है। सिनेमॉम और जिलेंसियम इसका बॉटेनिकल नेम है। वर्नाकुलर नेम जो है इसे दालचीनी के नाम से जानते हैं। फैमिली जो है वह लुरिएसी है। इसका पार्ट जो यूज होता है वह बार्क हो, यानी बार्क का मतलब छाल, यानी कि जो दालचीनी प्राप्त होती है हमें वह किसी प्लांट की छाल से हमें ऑब्टेन होती है। अगला इसके बाद जो है वह ब्लैक पीपर। ब्लैक पीपर जिसे काली मिर्च भी बोलते हैं। बॉटेनिकल नेम की अगर इसकी हम बात करें तो पीपर नाइग्रम इसका बॉटेनिकल नेम है। वर्नाकुलर जो नेम है वह काली मिर्च, जिसे काली मिर्च बोलते भी हैं। और फैमिली जो है वह पिपेरिएसी है। और पार्ट यूज जो इसका होता है वह फ्रूट होता है। अगर इसके हम कुछ पॉइंट्स की बात करें, ब्लैक पीपर्स के अगर कुछ पॉइंट की बात करें, ब्लैक पीपर आल्सो नोन एज किंग ऑफ स्पाइसेज, यानी कि जो ब्लैक पीपर होता हुआ स्पाइसेज का किंग भी बोलते हैं, यानी कि मसालों का इसे किंग भी बोलते हैं। इसके अलावा जो ये ब्लैक पीपर या जो फिर ये काली मिर्च है वह इंडिया का प्लांट है। इसे इंडिजिनस प्लांट बोलते हैं। इंडिजिनस प्लांट का मतलब होता है स्वदेशी प्लांट, ऐसा प्लांट जो अपने ही देश में जिसका कल्चर किया गया हो सबसे पहले। इसके बाद इसके फ्रूट की बात करें तो एक इसका जो फ्रूट होता है वह बिटर टेस्ट का होता है, यानी कि इसका टेस्ट जो होता है बहुत कड़वा होता है और स्पाइसेज अरोमा भी बोलते हैं। अगर इसके हम यूज की बात करें तो ब्लैक पीपर इज पॉपुलर फ्लेवरिंग एजेंट। ब्लैक पीपर जो है वह फ्लेवरिंग एजेंट के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ब्लैक पीपर जो है फ्लेवरिंग एजेंट के लिए बहुत प्रसिद्ध है और इसका वर्ल्ड में पूरे हर जगह इसका यूज किया जाता है। यूज्ड एज इन नॉन वेजिटेबल, यानी कि जब अक्सर इसका यूज मोस्टली इसका यूज जो रहता है वह नॉन वेजिटेबल में ही यूज किया जाता है। जैसे मीट वगैरह जो होते हैं, मीट इंडस्ट्री, इन सब में इसका यूज अधिक किया जाता है। ब्लैक पीपर हैज मेडिकल प्रॉपर्टीज लाइक कोल्ड एंड कफ, यानी कि जुखाम और इसके अलावा ठंड में इसका भी यूज किया जाता है। इसकी कुछ मेडिसिनल भी वैल्यू है। इसको जुकाम वगैरह इसमें भी इसका यूज किया जाता है। इट आल्सो स्टिमुलेट द फ्लो ऑफ सलाइवा एंड गैस्ट्रिक जूस। इसमें यह जो होता है, यह जो सलाइवा होती है यानी कि हमारी जो ये लार होती है इसको भी स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा जो डाइजेस्टिव एंजाइम यानी जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं उसको भी यह स्टिमुलेट करता है, जिससे डाइजेशन भी बहुत अच्छे से होता है। तो यह इसकी कुछ मेडिसिनल वैल्यू है ब्लैक पीपर की। इसके बाद जो अगला है वह कोरिएंडर है। कोरिएंडर यानी जिसे धनिया बोलते हैं। और इसके अगर बॉटेनिकल नेम की बात करें तो कोरिएंड्रम सैटाइवम इसका बॉटेनिकल नेम है। वर्नाकुलर जो नेम है इसे धनिया बोलते हैं और फैमिली या अम्बली फेरी का मेंबर है। इसका पार्ट जो होता है वह लीव्स भी यूज किया जाता है। जब प्लांट्स होता है तो उसका लीफ यूज किया जाता है। उसके बाद जब इसके ग्रेन्स जब पक जाते हैं तो इसका फ्रूट का भी यूज किया जाता है डिफरेंट टाइप्स के स्पाइसेज के रूप में। यह बहुत एक एरोमेटिक हर्ब है। अगर धनिया की अगर बात करें तो इसको अगर हम हरा भी रहता है तो इसको में एक अजीब एक अच्छी सी सुगंध इसमें से आती है, तो इसे आप बोल सकते हैं यह एक एरोमेटिक हर्ब है। इंडिया की बात करें तो यह कल्टीवेट किया जाता है मध्य प्रदेश में और इसके अलावा महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, बिहार में, यूपी में, हर जगह पर लगभग इसमें इसका कल्चर किया जाता है। इसके अलावा द फ्रूट एंड लीव्स ऑफ एरोमेटिक एंड यूज एज फ्लेवरिंग मटेरियल, यानी कि इसका जो फ्रूट होता है, लीव्स जो होती है वह एरोमेटिक नेचर की होती है, इसलिए इसका यूज फ्लेवरिंग मटेरियल्स के रूप में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा जो क्यूमिन होता है, क्यूमिन यानी इसे जीरा बोलते हैं। बॉटेनिकल नेम क्यूमिनम साइमिनम होता है। वर्नाकुलर नेम जो है वह जीरा है। फैमिली अम्बली फेरी है। इसके अलावा पार्ट यूज जो होता है इसका फ्रूट का यूज किया जाता है। अगर हम जीरा की बात करें या फिर जो क्यूमिन की बात करें, दीज आर ओल्ड स्पाइसेज, या बहुत पुराना मसाला है। इन इंडिया इट इज़ कल्टिवेटेड मेनली पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। इंडिया में जीरो को लगभग पंजाब और यूपी में ही कल्चर किया जाता है। द इलोंगेटेड ओवल फ्रूट आर एरोमेटिक एंड ब्राउन इन कलर। इसका जो फ्रूट होता है वह एरोमेटिक होता है, ब्राउन इन कलर होता है। अगर एरोमेटिक रहेगा तो ये एसेंशियल ऑयल को कंटेन
करेगा। आप बोल सकते हैं इसेंशियल ऑयल के अंतर्गत ये जो जितने भी स्पाइसेज हैं वो उसको रखा जाता है, क्योंकि जो स्पाइसेज हैं उनमें कहीं ना कहीं ये सब एरोमेटिक इन नेचर के होते हैं और कुछ एसेंटेड होते हैं, जिससे वजह से इनमें अजीब तरीके से महक आती है, सुगंध आती है। तो ये सब इसेंशियल ऑयल के कैटेगरीज में आते हैं और इसेंशियल ऑयल के एग्जाम्पल्स भी हैं। तो ये जो क्यूमिन होता है वह एरोमेटिक होता है और ब्राउन इन कलर का होता है, यानी कि जीरा जो होता है वह ब्राउन कलर का होता है और इसका जो नेचर होता है वह एरोमेटिक होता है। द फ्रूट आर यूज्ड इन सूप, कैरेज, केक, ब्रेड, चीज एंड पिकल, इन सब जगहों पर इसका यूज किया जाता है। इसके बाद अगला जो इसमें है कार्डेमोम, जिसे छोटी इलायची बोलते हैं, इमेज में आप देख भी पा रहे हैं। बॉटेनिकल नेम की अगर इसके बात करें इलेटेरिया कार्डेमोम इसका बॉटेनिकल नेम है। अगर इसके बाद इसके हम वर्नाकुलर नेम की बात करें तो इसे हम छोटी इलायची के नाम से भी जानते हैं, इलायची भी कहीं बोलते हैं इसे। फैमिली जो है जिंजीब्रेसी है और इसके अलावा इसका पार्ट यूज जो होता है वह सीड होता है। जिंजीब्रेसी का ये जो टर्मरिक या फिर जो ये जिंजर होते हैं ये सब एक ही फैमिली के हैं। तो ये जो छोटी इलायची है उसका फैमिली जो है जिंजीब्रेसी है। इसके अलावा इसका जो पार्ट यूज होता है वह सीड होता है। इसके बाद अगर इसके हम कुछ पॉइंट्स की बात करें तो इसे मसालों का क्वीन भी बोलते हैं। इट इज़ नोन एज क्वीन ऑफ स्पाइसेज और इट इज़ एन इंडिजिनस पार्ट ऑफ इंडिया, या इंडिजिनस यानी कि स्वदेशी पार्ट है इंडिया का। और यह पेरिनियल हर्ब होता है विथ थिक जिंजर लाइक राइजोम इसके में पाया जाता है। राइजोम जो होता है वह अंडरग्राउंड होता है। इसके अलावा अगर इसके कुछ यूजेज की बात करें तो इसका जो चीफ यूज जो है वह गरम मसाला में इसका यूज अधिक किया जाता है और इसका मेनली जो यूज होता है वह फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है। इसके बाद जो अगला है वह टर्मरिक है। टर्मरिक जिसे हल्दी भी बोलते हैं और इसके अगर हम बॉटेनिकल नेम की बात करें तो करक्यूमा डोमेस्टिका इसका बॉटेनिकल नेम है। वर्नाकुलर जो नेम है वह हल्दी है, फैमिली जिंजीब्रेसी है। इसके पार्ट यूज की अगर बात करें जिसका राइजोम या फिर रूट का जो पार्ट होता है उसको यूज किया जाता है। और इसके अगर हम कुछ पॉइंट्स की बात करें तो टर्मरिक इज ओरिजिनेटेड इन एशिया। टर्मरिक यानी कि हल्दी जो की उत्पत्ति जो हुई है वह एशिया से हुई है और स्पेशली कोचीन चाइना यहाँ से इसका ओरिजिन माना जाता है, यानी कि हल्दी की ओरिजिन जो है वह एशिया के कोचीन और चाइना से इसका ओरिजिन माना जाता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ करक्यूमिन द कलर ऑफ टर्मरिक इज येलो, यानी कि जो हल्दी का जो कलर येलो होता है उसमें एक पदार्थ पाया जाता है जिसे करक्यूमिन बोलते हैं। इसी के कारण इसका जो कलर होता है वह पीला होता है। इसके बाद और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। इट पॉजेज मैनी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज, इसका बहुत एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी है, यानी कि अगर किसी को चोट लग जाती है तब भी इसका यूज करता है और इसके अलावा मसालों में तो यूज इसका है ही। और इसके अलावा इसको डिफरेंट टाइप्स के जो मेडिसिन्स बनती हैं इनमें भी इसका यूज किया जाता है, क्योंकि यह बहुत एंटीबायोटिक तरीके से यह वर्क करता है। और यह अगर चोट वगैरह लगती है तो यह इसको बहुत जल्दी या ठीक करने में भी हेल्प करता है। तो आप इसे समझ सकते हैं। और वेरियस फूड मटेरियल में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। अगला जो इसमें है वह जिंजर है। जिंजर जिसे अदरक बोलते हैं और इससे आप परिचित भी हैं। बॉटेनिकल नेम की बात करें तो इसका जिंजिबर ऑफिसिनेल इसका बॉटिकल नेम है। वर्नाकुलर नेम इसका अदरक है। फैमिली जो है जिंजीब्रेसी है। इसका पार्ट जो यूज किया जाता है वह राइजोम के पार्ट को इसका हम यूज करते हैं। द प्लांट आर नेटिव ऑफ साउथ ईस्टर्न एशिया, यानी कि इसका जो नेटिव प्लेस है वह साउथ ईस्टर्न एशिया है। और जिंजर प्लांट इज एन इरेक्ट पेरेनियल श्रब ग्रोन एट मॉइस्ट प्लेसेज, जिंजर का जो कल्चर किया जाता है वह मॉइस्ट प्लेसेज पे इसका कल्चर किया जाता है। और इसका राइजोम जो रहता है बहुत इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो इसके रहते हैं वह इसके राइजोम के पार्ट से इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हमें प्राप्त होता है। तो यह हुआ कुछ जिंजर के बारे में। तो एक छोटी सी इस वीडियो में हमने इससे जो जितने भी स्पाइसेज हैं 8, 9, 10 लगभग जो भी स्पाइसेस थे इनके बारे में आपको डिटेल से बताया। अगर आपको यह वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।